आज हम करने वाले हैं मधुबाला कट ब्लाउज़ की कटिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं कमला आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टिचिंग और में। तो ये जो है ना बीच वाला पैटर्न, इसमें फ्रेंड्स हमें ना पफ क्रिएट करना होता है मधुबाला कट के लिए। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे? डार्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले आपको फर्मा कटिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं फर्मा के ऊपर। तो यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप पेपर कट कर रहे हैं या फिर आप फैब्रिक कट कर रहे हैं तो आप चेक कर लें। अगर ये सीधा है, इस तरीके का स्केल आप देख लें, इससे आप इसको जो भी टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा कर लें। तो उसके बाद हम यहाँ पर जितना भी शोल्डर है, शोल्डर को हाफ करते हुए ले लेंगे और उसके बाद 1 इंच डाउन जाके 3 इंच पे मैंने नेक लिया है और इस तरीके से हमने मिला लेना है। 1 इंच ही हमने डाउन जाना है, ज़्यादा नहीं जाना ब्लाउज़ में। अब इसके बाद यहाँ से हम इंच टेप को रखते हुए, जहाँ पे हमने शोल्डर डाउन किया है ना, वहाँ से हम 7 इंच डाउन जाने के बाद यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से दूसरे वाली, जहाँ से हमने नेक लिया, वहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और जो भी आपका बस्ट पॉइंट हो, मेरा 10.5 इंच था तो मैंने 10.5 इंच पे लिया है और टोटल लेंथ मैंने ब्लाउज़ की ली है 16 इंच। तो ये अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, अगर पतली दुबली लड़की है तो आप 15 इंच भी ले 15 इंच लें। तो इस तरीके से मैंने ये जो लाइनें हैं वो ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम शोल्डर 1.5 इंच माइनस कर लेंगे, क्योंकि इस वाले जो ब्लाउज़ को मैं बनाऊंगी, थोड़ा डीप नेक ही इसको बनाऊंगी। तो 1.5 इंच मैंने फ्रंट का शोल्डर इसमें माइनस कर लिया है। फ्रंट शोल्डर 1.5 इंच ही माइनस होगा और बैक वाले में हम 1 इंच और आधा इंच हम और माइनस करेंगे। यानी कि जो बैक का पैटर्न लेंगे ना, वो हम लेंगे 2 इंच माइनस पर। जो बैक का शोल्डर हमारा 2 इंच माइनस होगा, क्योंकि डीप नेक हम बना रहे हैं। पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ पर हमने माइनस करना है। अब यहाँ पर हमने बस्ट पॉइंट निकालना है। तो बस्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे? जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड कर लें। तो यानी मेरा था 39 इंच, तो मैंने 10 से डिवाइड करा तो मेरा आ रहा था 3.75 इंच, यानी 4.25 इंच। तो वो मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर मैंने नीचे 1 इंच कम करके 3 इंच पर निशान लगा लिया। यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगा लिया। जो वेस्ट वाली लाइन है वहाँ ऊपर से 1 इंच आपको 1 या 1.25 इंच कम करना है। अब यहाँ पर हम डांट देंगे। तो 3.5 इंच का डांट यहाँ पर दूंगी मैं, क्योंकि बस्ट है 39। तो 3.5 इंच या 3.25 इंच का डांट आप ज़रूर दीजिए बस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका बस्ट 32, 34 है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच का डांट दें। और अगर आपको पैड लगाना है ना, तो वहाँ आप 3 इंच का डांट दें, नहीं तो पैड सेट नहीं होता है। तो यहाँ पर डांट हम देंगे, तो कुछ इस तरीके से डांट हम देंगे यहाँ पे। तो आप देखिए, जो प्रिंसेस वाला डार्ट होता है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से दिया जाता है। यहाँ पर क्योंकि मुझे बेल्ट निकालनी है तो ये प्रिंसेस में लगता है, कुछ इस तरीके से लगता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अब हमने ये दोनों लाइनें इक्वल कर लेनी है। दोनों को हमने इंच टेप रख के नाप लेना है और बराबर पे हमने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर अब हम 1.5 से 2 इंच ऊपर जाएंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से जो बैक वाली लाइन वो लेंथ होती है ना, वो निकलती है। तो ये जो हमारा है, अब यहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। इस वाली लाइन पे हमारा वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इंच टेप रख के नाप लिया था, वो इस वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई। तो यहाँ पे मेरा 32 इंच का डार्ट था, तो वेस्ट लाइन थी, तो मैंने यहाँ से रख के इंच टेप को नाप लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड हमने आर्मोल पे एक डांट देना है। इससे क्या होगा ना, आर्मोल जो भी हमारा थोड़ा बड़ा है ये भी कवर होगा और साथ में यहाँ पर पफ भी क्रिएट होगा। तो इसलिए यहाँ पे आर्मोल पे हम डांट देंगे। ये डांट बाद में फैब्रिक में नहीं लगेगा, ये हम यहीं पे अभी क्लोज कर देंगे। तो ये 1 इंच का डांट मैं आर्मोल में दूंगी। ये 1 इंच नापने के बाद हमने यहाँ से इंच टेप रखा है और इस वाली लाइन को नापना है, जितनी भी है, यानी दोनों लाइनें ये इक्वल करनी है। इक्वल इसलिए करनी है, जब भी हम इसको स्टिच करेंगे ना, तो कोई सा भी पार्ट छोटा बड़ा ना हो। तो अब ये वाली लाइन आर्मोल की नहीं है, हम दूसरी लाइन बनाएंगे आर्मोल की। जो हमारा ऊपर आया है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ से आर्मोल देंगे। जब हम दोनों पार्टों को स्टिच करेंगे तो यहीं से आर्मोल आएगा, जो पहले हमने दिया था वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से शेप दे देनी है। अब एक बार आप नाप लें यहाँ से इंच टेप रखते हुए। तो जितना भी आप आर्मोल का मेज़रमेंट लेते हैं उतना आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 17 इंच का आर्मोल था, 8.5 इंच पे मेरा आ रहा था। 8.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा था। तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कम ज़्यादा में।
1-2 पॉइंट का। तो इस तरीके से हमने आर्म होल को निशान दे दिया। ठीक है, अगर कम या ज़्यादा होता है ना तो आप यहीं पर इसको अगर कम है तो यहाँ नीचे को ले जाके बढ़ा लें, अगर ज़्यादा है तो ऊपर को लाके कम कर ले। तो यहाँ पे फ्रेंड अब हम नेक का निशान देंगे। तो जैसा भी मधुबाला में नेक दिया जा रहा है प्रिंसेस टाइप का, तो उस तरीके का नेक मैं दूंगी। और एक डार्ट मैंने यहाँ फ्रंट में भी दे दी, वो 0.25 इंच की ही दी है। यहाँ पे फ्रंट बेल्ट का निशान लगा लें। 3.5 इंच मैंने लोअर बस्ट, चाहे तो आप इसे लोअर बस्ट कहें, चाहे तो आप इसे एम्पायर लेंथ कहें, 3.5 इंच या 3.25 इंच आप रखें। तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच रखा है दोनों लाइनों को। ये देखिए 3.5 मैंने उधर से भी लिया, 3.5 मैंने यहाँ से भी लिया। अब यहाँ पे मेरे बेल्ट बच रही थी 2 इंच की। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने नापी। अगर आपको बेल्ट 2.5 इंच लेना है तो आप नीचे से बढ़ा लें। तो यहाँ से भी मैं 3.5 इंच लेके गोलाई दे दूँगी। तो यहाँ से आर्म शोल्डर से लेते हुए अब जो हमने निशान लगाया है ना, उसी निशान से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। और यहाँ से मैंने बीच में थोड़ा सा ऊपर को जाते हुए शेप दे दिया। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट तो कट हो गया है। अभी हमने इसमें डार्ट कट नहीं करे, वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर टू शोल्डर मिलाते हुए, अच्छा बैक वाले पार्ट पे मैंने 1/2 इंच शोल्डर देखिए आप और कम कर लिया है ना, 1/2 इंच मैंने शोल्डर कम कर लिया क्योंकि ये डीप नेक बनने वाला है। तो यहाँ से मैंने लेंथ, ये बहुत ईजी तरीका होता है। इस तरीके से आप ना शोल्डर लगा लें निशान, और इस तरीके से ही आप इसको लेंथ वगैरह सब निकाल लेंगे तो परफेक्ट बैठेगा। और इस तरीके से आर्म होल को भी मैंने शेप दे दी है। सिर्फ पॉइंट उठाने होते हैं यहाँ पर। और कुछ चीज़ें हैं जो डीप नेक में और जो पैक नेक में ध्यान रखने वाली होती हैं, वो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा डीपली नहीं बताया। तो यहाँ से मैंने 11.5 इंच का नेक रखते हुए इस तरीके से वी शेप दे दी है नेक की। अब यहाँ मैं कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे हम डार्ट भी दे देंगे। तो 1/2 इंच मैंने नीचे से एक्स्ट्रा लिया है, वो कटिंग में बाद में निकल जाएगा। तो यहाँ से मैंने 1 इंच का डार्ट इस तरीके से देते हुए कट कर लेना है। यहाँ पेपर को फोल्ड कर लिया था। अब इस डार्ट को मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगी। तो जो नीचे आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा देख रहे हैं ना निशान में, वो इसलिए देखिए कैसे थोड़ा सा वी बन जाता है, यानी अंदर को चला जाता है। तो अब यहाँ से हम इसको शेप दे देंगे। ये देखिए, इसलिए ही 1/2 इंच एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको शेप दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें 2 ही हुक लगाऊंगी बैक में और नीचे डोरी लगाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने, ये देखिए कुछ इस तरीके से बैक का पार्ट बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे से डोरी आएगी और ऊपर से इसमें हुक लग जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको बैक बनाना है आप बैक कर सकते हैं रेडी। ये देखिए, बस छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखें। डीप नेक है ना, तो पीछे का जो बैक वाले में ना फुल बस्ट का नहीं लगता कभी भी, हमारा अपर चेस्ट का निशान ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल कट करके इसको क्लोज़ कर लिया। अब नीचे वाले डार्ट को भी आपने देखा होगा किस तरीके से कट करके क्लोज़ करा। अब जो भी निशान लगाए थे यहाँ पे बेल्ट वाला हम जोड़ लेंगे टेप लगा के पहले, फिर उसके बाद कट कर लेंगे। इससे क्या होता है, शेप अच्छी आती है। अब ये नेक की कटिंग करते हुए हम ले गए और यहाँ पर हमने जो हमने मधुबाला का पैटर्न ड्रॉ किया था ना, वहीं पर हम उस तरीके से कट कर लिए। नेक भी हटा लिया है हमने, और ये वाला डार्ट भी आप कट करके क्लोज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट रेडी हो गया। अब इस पार्ट को हम फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे स्टिचिंग का मार्जिन देते हुए। तो फ्रेंड, ये हमारा मधुबाला कट ब्लाउज़ का पैटर्न हमने फर्मा कटिंग रेडी कर लिया है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी दें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। और अगर नहीं पसंद आई, कोई भी इसमें गलती आपको लगती है, तो प्लीज़ वो भी हमें बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तो ये अगर आप देखेंगे ना, बैक और फ्रंट, ये देखिए साइड मिल रहे हैं, और ये साइड मिलने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।